अजीब न्याय। एक दिन बीरबल और बादशाह अकबर साप्ताहिक बाजार में सैर के लिए निकले थे। वहां उन्हें बहुत सारे विक्रेता अलग अलग चीजें बेचते हुए दिखे, जैसे कि गहने, कपड़े, जाट, नमकीन, मिठाइयाँ इत्यादि। यह सब देख उन्हों का मन खुशी से चहक रहा था, पर तभी उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज आई। ये कैसी आवाज है? उन्होंने आसपास देखा तो एक जगह भीड़ इकट्ठा थी। वो देखिए महाराज, यह आवाज उस भीड़ की ओर से आ रही है। चलिए भीड़ को हटाकर। जब वे वहां पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वहां काफी ठेले एक साथ लगे हुए हैं और किसी एक ठेले के सामने एक दुबला पतला सा लड़का फूट फूट कर रो रहा है। या बात है, बेटा क्यों रो रहे हो? महाराज, मैं यहाँ गर्मागर्म समोसे बेचता हूँ। आज भीड़ ज्यादा होने के कारण मेरे समोसे तुरंत बिक गए और अच्छी कमाई भी हुई थी, जो मैंने हमेशा की तरह इस पत्थर के नीचे रखी थी। परंतु जल्दबाजी में जब मैं और तेल लाने बगल की दुकान पर गया तो आकर देखा कि मेरे अब तक की कमाई कोई चुरा ले गया। अब मैं क्या करूं? मैं अपने बीमार माँ बाप को आज खाना कैसे खिला पाऊंगा? महाराज, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी कमाई चोरी हुई है? हो सकता है तेल लाते वह तुमने कहीं गिरा दिए हो। मैं सच कह रहा हूँ बीरबल जी, मैं सारे सिक्के इसी पत्थर के नीचे दबाकर रखता हूँ और घर जाते वक्त ही यहाँ से निकाल के लेकर जाता हूँ। उस तेल से लटपट पत्थर को देख वहां खड़ी भीड़ में से एक कपड़े वाला खटास लेते हुए बोला, तो क्या सिक्के पत्थर खा गया? ये सुन वहां खड़ी भीड़ जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देख बादशाह क्रोधित हो गए। खामोश, यहाँ एक बालक दुविधा में है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। परंतु उस पत्थर को देख बीरबल के दिमाग में एक संशय आया और वह बोले, मुझे लगता है ये कपड़े वाला सही कह रहा है, इस पत्थर ने ही चोरी की है। ये सुन तो वहां खड़े लोग एकदम अचंभित हो अपना सर खुजाने लगे। बादशाह को भी समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल ने ऐसी बात क्यों कही। यह क्या कह रहे हो बीरबल? भला एक पत्थर कैसे चोर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है महाराज, आप बस इस पत्थर को महल ले जाने की इजाजत दे दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि यही चोर है वो। जरा अब क्या कहूँ मैं? ठीक है, इजाजत है फिर क्या? बीरबल ने वहां खड़े सैनिकों को पत्थर को महल ले जाने का इशारा किया और उस लड़के और आसपास के कुछ दुकानदारों को गवाह की तौर पर आने का न्योता दिया। महल पहुंचते ही उस पत्थर को दरबार के बीच बेड़ियों से बांध कर रखा गया और बीरबल उस पर इल्जाम लगाते हुए बोले, तो कहो पत्थर महाशय, इस लड़के के सिक्के कैसे चुराए तुमने? बताओ, वरना ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी ईंट से ईंट बच जाएगी। अब पत्थर क्या कह सकता है? ये शांत था। तब बीरबल ने गुस्से में कहा, सैनिकों, यह अपराधी अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए इसे तब तक कोड़े मारे जाए जब तक वह जुर्म कबूल ना कर ले। ये सुन वहां खड़े सभी गवाहों को लगा कि बीरबल अपना होश खो बैठा है और वे लोग जोर जोर से हंसने लगे। ये देख बीरबल उन पर भी बरस पड़े। बड़ी हंसी आ रही है तुम सबको, क्या तुम जानते नहीं कार्रवाई के वक्त हंसना भी एक जुर्म माना जाता है? अब तुम सभी दोषियों को कालकोठरी में डाला जाएगा। यह उन लोग बहुत भयभीत हो गए और रहम की गुहार लगाने लगे। ठीक है, मैं तुम्हारी सजा को रद्द कर देता हूं, परंतु इसके बदले तुम सबको 20 सिक्के जुर्माने के तौर पर ने होंगे। कहो मंजूर है? अब काल कोठरी में जाने के बजाय लोगों को जुर्माना भरना ठीक लगा और वे तुरंत उससे मान गए। हाँ हाँ, हम यार है। फिर बीरबल ने एक सेवक को पानी से भरा एक पतीला लाने को कहा, जिसे वह तुरंत ले आया और खिड़की के पास रख दिया। और फिर बीरबल वहां खड़े दोषियों से बोले, अब तुम सब एक एक कर अपना जुर्माना इस पते में डाल यहाँ से निकल जाओ। फिर क्या था, वो लोग आदेश अनुसार पटेले में सिक्का डाल वहां से निकलने लगे, पर जब कपड़े वाले ने अपने सिक्के उस पानी में डाले, बीरबल ने देखा कि उन सिक्कों से तेल छूटकर सतह पर जमा होने लगा और सूरज की किरणों के नीचे पानी चमक उठा, जिसे देख बीरबल तुरंत बोले, मिल गया चोर। यह सुन वहां खड़े सभी चौंक गए और अकबर बोले, ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? किसी सज्जन पर इस तरह इल्जाम लगाना ठीक नहीं, उनकी समाज में इज्जत आबरू जा सकती है। मैं जानता हूँ महाराज, अगर मैं उस भीड़ बाजार में किसी पर बिना सबूत के इल्जाम लगाता तो वह सही नहीं होता, इसलिए मैंने उस पत्थर का नाटक रचा था और जिन पर मुझे शक था उन्हें यहाँ गवाह बनाकर ले आया। हाँ, पर इससे मैं चोर हूँ वह थोड़ी साबित होता है, ये तो अन्याय है ना? इस पर बीरबल मुस्कुराए और बोले, लगता है तुमने इस पतले के सतह पर जमा ल पर गौर नहीं किया। अब तुम ठहरे कपड़े वाले, तो फिर तुम्हारे सिक्कों पर तेल कहाँ से आया भला? वो दरअसल वो मैं बताऊं कहाँ से आया। अब इस समोसे
समोसा वाले का काम तेल में समोसा तलना है, जिसके कारण उसके हाथों में और आसपास की चीजों पर तेल अक्सर लगा रहता है। जब कोई उसे सिक्के देता है तो उन पर भी वह तेल लग जाता है, जिसे फिर वह इस तेल से लिपटे पत्थर के नीचे रख देता है। तो बस तुमने वही तेल वाले सिक्के वहां से चुरा लिए, अब अपना गुनाह मान लो वरना सैनिकों से कहकर तुम्हारा तेल निकलवा हूँ। ये सुन कपड़े वाले के पैर डर से कांपने लगे और वह माफी मांगने लगा, परंतु बादशाह ने उसकी एक ना सुनी और उसे काल कोठरी में डालने का आदेश दिया। उस बेचारे बालक को भी उसके सिक्के कुछ और इनाम के साथ लौटा दिए, जिससे वह खुश हो बोला, धन्यवाद महाराज, और खासकर बीरबल आपका, आज तो आपने तेल का तेल और पानी का पानी कर दिया। ये सुन सब हंस पड़े और हमने ये सीखा, सच आखिर सतह पर आ ही जाता है। चालाक महाजन और मेहनती चित्रकार अकबर बीरबल की कहानी। एक बार एक महाजन को अपना चित्र बनवाने का शौक लगा। उसने एक चित्रकार को बुलवाकर अपना चित्र बनवाने को कहा। महाजन के कहे अनुसार चित्रकार ने महाजन का चित्र बनवाने में बहुत मेहनत की, लेकिन महाजन बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। वो चित्रकार से बोला, ये चित्र ठीक नहीं बना है, इसे दोबारा बनाओ। ऐसे करते करते महाजन ने बहुत सारे चित्र बनवाकर उन्हें गलत बता दिया। अब चित्रकार समझ चुका था कि महाजन चेहरा बदलने में माहिर है और हर बार चित्र बनवाते समय चेहरा बदल लेता है, इसलिए उसने महाजन से अब तक बनाई गई सभी तस्वीरों का मेहनताना मांगा। धूर्त महाजन बोला, कैसा मेहनताना? तुमने अब तक एक भी सही चित्र नहीं बनाया है। जब तुम सही चित्र बना दोगे तो तुम्हें तुम्हारा मेहनताना मिल जाएगा। महाजन की बात सुनकर चित्रकार निराश होकर अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी को महाजन के बाद बीरबल ने भी हर एक चित्र में कमियां निकालनी शुरू कर दी और चित्रकार को 2 दिन बाद महाजन का सुंदर सा चित्र बनाकर लाने के लिए कहा और महाजन को आदेश देते हुए कहा, अगर तुम्हें चित्र पसंद आ जाए तो चित्रकार का मेहनताना देना होगा। इतना कहकर बीरबल ने दोनों को बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद चित्रकार को वापस बुलवाया और उससे 2 दिन बाद बड़ा सा दर्पण लाने को कहा। 2 दिन बाद जब दोनों दरबार में उपस्थित हुए तो चित्रकार ने वो दर्पण महाजन के सामने रख दिया और बोला, जनाब ये चित्र तो एकदम सही है ना? महाजन बोला, लेकिन ये चित्र नहीं दर्पण है, यही तो असली चित्र है, चित्रकार ने कहा। फिर बीरबल ने भी अपने स्थान से उठकर कहा, सही तो कह रहा है चित्रकार, ये तुम्हारा ही तो चित्र है। महाजन समझ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए क्या चल रहा है? अकबर की बात सुन वो सभासद बोला, जहां पनाह, लोगों के मन में क्या है ये तो सिवाय खुदा के और कोई नहीं बता सकता, अगर बीरबल बता दे तो हम जाने। बादशाह ने उसी समय बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बड़े ही अदब से बीरबल दरबार में पेश हुआ। उसके सामने भी बादशाह ने यही प्रश्न दोहराया, बताओ इस समय दरबार में बैठे सभी लोगों के मन में क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। बीरबल ने फौरन दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर, इस समय तो सबके मन में एक ही बात है कि यह दरबार सदा इसी तरह भरा रहे और बादशाह सलामत हमेशा स्वस्थ और जिंदा रहे। बीरबल का जवाब सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर सभी दरबारियों ने बीरबल की बात को मान लिया, क्योंकि मना करने पर मौत किसको बुलानी थी। बेचारा सभासद बादशाह के सामने सिर झुकाए, मदद जरूर करेंगे। बादशाह अकबर की सलाह पर दोनों महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप सोच में पड़ गए। तभी तानसेन ने अपनी मधुर आवाज में रागिनी गानी शुरू कर दी, जिसे सुनकर महाराणा प्रताप मदहोश होने लगे। तब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागिनी से महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में कर रहे हैं, तो बीरबल से भी रहा ना गया और बोले, महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच बात बताने जा रहा हूं। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो हमने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि अगर मेरा पक्ष सही होगा तो मैं 100 गाय दान करूंगा और मियां तानसेन का पक्ष सही हुआ तो वो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। ऐसा उन्होंने अपनी मन्नत में मांगा था। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथ में है। महाराणा एक हिंदू शासक थे, इसीलिए वो गोहत्या के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। बीरबल की ये बात सुनकर वो चौंक गए और उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष में फैसला सुना दिया। जब ये बात बादशाह को पता चली तो वो बहुत हंसे।